राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। ठाक हैं आप? हाँ ठीक है। तो ये जो मंदिर है, हाँ, ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर को प्राचीन अमृत परिसर मंदिर कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से बालाजी का दरबार है जी, वैष्णो देवी का दरबार है, राम सेतु की तैरती हुई शिलाएं हैं, नवग्रह हैं, शनि मंदिर है। मुख्य रूप से सभी देवी देवता है, सभी देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर है। हाँ, और ये मंदिर इसी विषय में सोच के ये बनाया गया है कि जो लोग दूर दूर तक दर्शन करने नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये सबसे मुख्य स्थान है। इसमें सभी देवी देवता हैं। आप इसमें आएंगे तो चारों धाम के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा आपको। एक ही स्थान पर सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, चारों धाम की यहाँ पर हम हाँ, दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा जी। है कहाँ पर ये जिला हापुड़ में पड़ता है। ब्रजघाट तीर्थ नगरी है, गंगा जी की नगरी है और इसको गढ़मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। तो ये गंगा जी के किनारे ही ये बसा हुआ है और ये भव्य स्वरूप जो आप ये देख रहे हैं, ये सभी दानी दाताओं, सभी भक्तों के सहयोग से ये भव्य स्वरूप बना है। तो आप यहाँ पर कब से हैं? हमें जी लगभग यहाँ पर 8 साल हो गया। 8 साल जी जी। 8 साल आपको यहाँ पर हाँ हो गए हैं। जब आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, जब से गुरुकुल से निकले शिक्षा दीक्षा करके। तो आपने शिक्षा गुरुकुल से ग्रहण की? हाँ जी। ये हमारे पिताजी भी इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। अभी हमारे पिताजी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं तो वो थोड़ा घर पे हैं, उनके जगह पे हम सेवा कर रहे हैं। तो और मैं ये पूछना चाहूंगा, आप जब गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, आपका मकसद क्या था? किस मकसद से आप गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करने के? देखिए, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म जो होता है अपने सनातन धर्म की रक्षा करना है। क्योंकि आप बड़े बड़े ग्रंथों में, और स्वामी विवेकानंद जी से ज्यादा कोई बुद्धिमान तो था नहीं और ना ही विवेकवान था, तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। तो हम ब्राह्मण हैं और हमारा जो है धर्म का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। और हम ब्राह्मण इसी चीज का कार्य करते हैं। इसी में कुछ लोग ये भी कहते हैं व्यापार है, ये है, जिसकी जैसी भावना रहती है वो वैसा अपना व्यतीत करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी, ये गीता में आता है कि जिस समय वो मथुरा में पहुंचे तो कंस के सामने कंस ने 2 पहलवान खड़े किए थे उनसे युद्ध करने के लिए, कुश्ती कराने के लिए। तो वहां पर कई सारे लोग बैठे थे। तो एक संस्कृत में श्लोक भी है कि मल्ला नाम वस्त्र नाम नरवरः स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमाम गोपा नाम सजनो सता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतर विराट मृदु शांतम तत्वम परम योगी नाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया दोनों जब पहुंचे वहां पर, तो वहां पर जो जैसे लोग बैठे थे, बच्चों को भगवान श्री कृष्ण जो है बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, योगियों को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं उनको भगवान श्री कृष्ण नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो वहां पर युवतियां बैठी हैं, जो किशोरियां बैठी हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो वहां पर दादी बैठी हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहलवान जो थे वहां पर, चांडूर इत्यादि जितने पहलवान थे, उनको भगवान श्री कृष्ण पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो जो जैसी भावना लेके बैठता है, जो जैसी भावना लेके अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको वही आता है समझ में। तो हमारा जो भावना है, ब्राह्मण की जो भावना होती है, वो सनातन धर्म के तरफ होती है और अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही होती है। और ब्राह्मण सनातन वेद और विज्ञान के लिए ही ब्राह्मण का उत्पत्ति होती है जी, हर युग में। जी। तो महाराज जी, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा जी, इन दोनों की तुलना की जाए तो धर्म और कर्म, हाँ, दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं। धर्म भी बड़ा है। देखिए, कर्म से ही धर्म पैदा होता है और धर्म से ही कर्म पैदा होता है। अगर हम दोनों को, इनमें से अगर कोई भी एक काम न करें जी, कोई भी एक काम न करें, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। अब देखिए, कर्म अगर हम करेंगे तभी हम अपने धर्म के बारे में जान पाएंगे।
और जब धर्म के बारे में जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें कर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोनों ये भाई हैं, जैसे भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं और दोनों की समय समय पे जरूरत पड़ती है। एक हाथ के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, एक हाथ से दान करने की जरूरत पड़ती है, एक हाथ से इत्यादि इत्यादि कार्य करने की जरूरत पड़ती है। तो भगवान ने धर्म भी अपने जगह बनाया, क्योंकि धर्म और कर्म ये दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। तो कुछ लोगों की धारणा है कि लिखा हुआ भी देखा है हमने कि कर्म ही पूजा है। हाँ हाँ, कर्म ही पूजा। पूजा कहाँ से आ गया? पूजा भी धर्म ही है, कर्म ही तो धर्म है। अगर हमें ये बता दिया गया देखो तुम्हें पूजा पाठ कराना है, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। और पूजा पाठ कराना है तो पूजा पाठ क्यों होता है? ये धर्म है, ये धर्म है, युक्त ही कर्म है, कर्म है, कर्म ही धर्म है, धर्म है। दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही दूसरे के पूरक है। हाँ जी। तो और श्री कृष्ण जी के बारे में और कुछ बताओ। उनकी तो लीलाएं देखिए, श्रीमद् भागवत गीता उठाइए, कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे ग्रंथ हैं, इनकी कई सारी लीलाएं हैं। अगर उनका वर्णन करें तो बहुत जो है कि मतलब समय जाएगा। थोड़ा हमें भी जल्दी है, मंदिर बंद करना है, तो आपको हम बताएंगे, लेकिन फिर भी आज एक छोटी सी पंक्ति सुना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में बाढ़ आई थी, तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ग्वाल बाल सखा, जितने भी ब्रजवासी से सभी त्राय त्राय करने लगे कि अरे लाला, अरे गोपाल, ये तुमने क्या करा दिया? तुमने तो जो है कि गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्रदेव की पूजा नहीं कराए, इंद्रदेव नाराज हो गए, त्राय त्राय मचा बताओ। सारे गोकुल में, सारे मथुरा में, सारे वृंदावन में पानी पानी भर गया। कुछ करो लल्ला, कुछ करो लल्ला, दुहाई दुहाई प्रभु, दुहाई प्रभु, सारे लोग करने लगे। भगवान श्री बोले अरे घबराओ नहीं, अगर हमने भगवान की पूजा की है, गिरिराज जी की पूजा की है, तो रक्षा भी गिरिराज जी करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज जी को अपने एक अन्य अंगुली पे धारण करके उन्होंने गिरिराज जी को उठा दिया। ये गिरिराज पर्वत जो थे जी, और जब उन्होंने उठाया तो सारा ब्रजवासी जितने लोग थे, सारा ब्रज ढक गया गिरिराज जी के नीचे। और जब ढक गया, जब गिरिराज जी को उठाए तो जितने वहां पर ग्वाल बाल थे, कोई डंडा लगाया, कोई लाठी लगाया, कोई कुछ लगाया, सारे लोग कोई पकड़ लिया। लाला लाला तू चिंता मत कर, हम संभाल रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो 7 दिन हो गया, 7 दिन 7 रात्रि भयंकर बारिश और तूफान चला। तो उसमें उनके दादाजी थे, नंद जी थे। नंद जी बोले अरे लाला सो जा, तू 7 दिन से ही करनी अंगुली पे गिरिराज जी को धारण किया, तू थक गया होगा, सो जा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अगर मैं सोऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। तो उसमें सुदामा जी बोले अरे लाला तुझे क्या लगता है कि गिरिराज जी तेरे इकन्नी उंगली पे हैं? अरे हम लोगों ने, सारे ब्रजवासियों ने इतने लाठी लगा रखे हैं, इतने सब कुछ लगा रखे हैं, तब जाके गिरिराज जी रुके हैं, नहीं तो तेरे इकन्नी उंगली पे नहीं रुके हैं। तो बोले नहीं मानोगे, थोड़ा सा ढीले करें? बोले हाँ हाँ लाला कर, तू चिंता मत कर। सारे ब्रजवासी बोले, थोड़े से श्री भगवान श्री कृष्ण ने अंगुली नीचे किए, तब तक सारी जितनी लाठियां खंबे लगे थे सब टूट गए, चट चट करके सारे टूट गए। सारे ब्रजवासी हैरान हो गए, बोले अरे लाला एक बात बता, हमने इतनी सारी जो है हमने लाठियां लगाई, इतनी सारे हमने ये लगाए, तो हमारे लाठियों में तो रुका नहीं, तेरे इकन्नी उंगली पे कैसे गिरिराज जी रुक गए? तू आखिर है कौन? बोले हम तो जी भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले हम भगवान हैं। अरे लाला तू भगवान कैसे हो सकता है? तू तो हमारे साथ खेलता है, भगवान थोड़ी ना खेलते, भगवान तो ऊपर रहते हैं, अपने स्वर्ग में रहते हैं। बोले ना, बोले लाला तुझे तो बताना पड़ेगा, तेरे पास इतनी शक्ति आई कहाँ से? तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि अब इन भोले भाले गाल बालों को कैसे समझाऊं मैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति कहा कि कुछ माखन से बलि बढ़ो, कुछ माखन से बलि बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो कुछ माखन से मुझे बल बढ़ा, कुछ आप लोगों ने सहायता किया, और भगवान श्री परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, राधा जी की कृपा से मैंने ये गिरिराज पर्वत अपने इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है आप